नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क की नाइट बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें मैं दीप्ति स्वागत करती हूं आज की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत, लग्जरी वैनिटी वैन फिर चर्चा में। चुनावी साल में बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, टॉपर IAS शुभम कुमार बने भागलपुर नगर आयुक्त। भागलपुर जिलाधिकारी ने किया EVM वेयर हाउस का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश। पाकिस्तानी कनेक्शन में यूट्यूबर गिरफ्तार, भागलपुर की यात्रा बनी जांच का हिस्सा। जम्मू में ऑपरेशन के दौरान हादसा, भागलपुर के जवान संतोष यादव शहीद। मजदूर संगठनों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, श्रमिक हितों की मांग पर सरकार पर दबाव। भागलपुर में महिला और परिवार पर बर्बर हमला, 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। 4 सूत्री मांगों को लेकर आशा फैसिलेटर की हड़ताल, सुल्तानगंज में 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू। अब बारी है खबरों के विस्तार से जानकारी की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने आज छपरा के सीताब दियारा से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा 120 दिनों तक चलेगी, जिसमें वे राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। इस बीच प्रशांत किशोर के लग्जरी वैनिटी वैन एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल वे इसी वैनिटी वैन के साथ गरीब इलाकों में बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। गौरतलब है कि BPSC अभ्यर्थियों की आंदोलन के दौरान गांधी मैदान में पुलिस ने एक लग्जरी वैनिटी वैन जब्त की थी, जिसका उपयोग प्रशांत किशोर अपने आमरण अनशन के दौरान कर रहे थे। अब जानकारी सामने आई है कि उन्होंने कोर्ट के जरिए इस वैन को छुड़ा लिया है। चुनावी साल में बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने 12 IAS और 36 बिहार प्रशासनिक सेवा विप्र से के अधिकारियों को तबादला कर दिया। बेगूसराय, भोजपुर और समस्तीपुर समेत 8 जिलों में नई डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर DDC की नियुक्ति की गई है। वहीं बेतिया, मुंगेर और भागलपुर को नए नगर आयुक्त मिले हैं। साथ ही राज्य के 36 अनुमंडलों ने नए SDO तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 6 IPS अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। इनकी नई तैनाती आर्थिक अपराध इकाई EOU, निगरानी विभाग, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप SSG और बिहार सैन्य पुलिस BSAP में की गई है। भागलपुर को इस फेरबदल में एक नया नगर आयुक्त मिला है। वर्ष 2020 बैच के ऑल इंडिया IAS टॉपर शुभम कुमार को भागलपुर नगर आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। भागलपुर में आगामी चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को अधिकारियों की टीम के साथ EVM वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, EVM की वर्तमान स्थिति और प्रबंधन से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि EVM की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए और सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी के इस दौरे को चुनावी तैयारियों की गंभीरता से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी EVM वेयर हाउस है। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारे यहाँ FLC चल रहा है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने FLC को प्रोसेस को देखने के लिए आई कार्ड भी इशू किया है और उनसे अनुरोध भी किया है। वो लोग प्रतिदिन आते भी हैं और इसमें मैं भी निरीक्षण कर रहा हूँ। हमारे समस्त अधिकारीगण लगे हुए हैं और इस पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका 100% अनुपालन है और हमने सभी अधिकारियों को, कर्मियों को, सभी लोगों को निर्देशित भी किया और हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का कनेक्शन बिहार के भागलपुर जिले से जुड़ता नजर आ रहा है। जांच में सामने आया है कि ज्योति वर्ष 2023 में 4 बार सुल्तानगंज आई थी और प्रसिद्ध अजगेवीनाथ धाम का दौरा किया था। वह घाट रोड स्थित होटल विजय में ठहरी थी और अजगेवीनाथ रेलवे स्टेशन के पास वह होटल के बाहर रील भी बनाई थी। इस खुलासे के बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। भागलपुर के SSP हृदयकांत ने अजगेवीनाथ मंदिर समेत ज्योति के दौरे वाले धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के निर्देश दिए हैं। विधि व्यवस्था DSP चंद्रभूषण और सुल्तानगंज थाना प्रभारी को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि ज्योति नाथनगर के एक यूट्यूबर से संपर्क में थी, जिससे वह बातचीत किया करती थी। एजेंसियां इन दोनों
मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच में जुटी है। कि उसका ब्लॉग में था कि अहिल्यावीनाथ धाम आई है, भागलपुर स्टेशन आई है, उसको लेकर किस तरह से छानबीन की जा रही है सर, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम? ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के टच में थी और सूचना आदान प्रदान करने का भी आरोप लगा है, तो उनका भागलपुर में भी कई ट्रिप हुआ है, ऐसी जानकारी मिली थी। उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस देखने से भी इस बात की पुष्टि हुई है। तो उसको देख के कहाँ कहाँ उनका आवासन हुआ था, किनके संपर्क में आई थी, इन सब चीज़ों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी ऑडिट की गई है। कल सिटी एसपी के नेतृत्व में वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह का क्या है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट सही है कि नहीं है, और कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की गई है। उसी के आधार पर फिर सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे बढ़ाई जाएगी। जब वो यहाँ पर पहुंची थी, किनसे उनकी मुलाकात हुई थी, क्या इस पर भी कुछ जांच होगी? अभी जांच चल रही है, रिपोर्ट वगैरह आती है तो उसके बाद आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना की गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें बिहार के भागलपुर जिले के इस्माइलपुर गांव निवासी हवलदार संतोष यादव शहीद हो गए। यह हादसा सोमवार की देर रात करीब 2:30 बजे हुआ, जब सेना की एक टुकड़ी पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। गाड़ी में कुल 6 जवान सवार थे, सभी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल संतोष यादव को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शहीद जवान के परिवार में पत्नी साधना कुमारी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। हादसे की जानकारी सबसे पहले उनके साले ने दी, जो उसी सेक्टर में एक अन्य यूनिट में तैनात है। खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सेना द्वारा उनके पार्थिव शरीर को गांव लाने की तैयारी की जा रही है, जहां उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। ग्रामीण और परिजन नम आंखों से अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने की तैयारी कर रहे हैं। भागलपुर में देश भर की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एक्टू, एटक, सीटू सेवा और इंटक के संयुक्त आह्वान पर उपश्रम आयुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, न्यूनतम वेतन की गारंटी, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और ठेका प्रथा को खत्म करने जैसी अहम मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना था। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई, निजीकरण और श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधनों को लेकर सरकार की तीखी आलोचना की। एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि सरकार पूरी तरह कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में झुक गई है और मजदूरों की आवाज को नजरअंदाज कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से हुए इस प्रदर्शन के दौरान एक प्रतिनिधि मंडल ने उपश्रम आयुक्त को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। सभी संगठनों ने श्रमिकों के आधार के लिए संघर्ष जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र के माटीपुर मोहल्ले में 18 मई 2025 को शाम 4 बजे एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 6 व्यक्तियों ने एक महिला और उनके परिवार पर बर्बर हमला किया। पीड़िता बीबी मुन्नाश ने बताया कि मोहम्मद कामिल, मोहम्मद मोफीन, मोहम्मद अतहर, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद साजिम ने उनके घर में सामने रास्ता अवरुद्ध कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए महिला को दौड़ाया और उनके घर में घुसकर हमला किया। मोहम्मद कामिल ने महिला को जमीन पर गिराकर उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया, जबकि अन्य ने उनकी 7 वर्षीय बेटी और पति पर हमला किया, जिससे बच्ची बेहोश हो गई। हमलावरों ने लाठी और तलवार से महिला के सर पर वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनके पति के दाहिने हाथ को काट दिया। मोहम्मद अशरफ ने पिस्तौल लहराते हुए परिवार को जान से मारने की धमकी दी और महिला के गले से 5 भरी चांदी की चेन छीन लिया। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में आशा फैसिलिटेटर सदस्यों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल और धरना प्रदर्शन की शुरुआत की। प्रदर्शन के दौरान रीना कुमारी ने बताया कि पिछले 6 माह से वेतन बकाया है और राज्य सरकार द्वारा घोषित 1500 रुपए की वेतन वृद्धि अब तक लागू नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने 21,000 रुपए मासिक वेतन, उम्र सीमा 65 वर्ष करने और रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए देने की मांग रखी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दी जानकारी वाली प्रोत्साहन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आशा फैसिलिटेटरों ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य और केंद्र सरकार उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरना माया कुमारी, सुनैना देवी, पूनम कुमारी, कामना देवी, सुनीता भारती, अनीता कुमारी, कंचन देवी, नूतन देवी समेत सैकड़ों आशा फैसिलिटेटरों ने भाग लिया और एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मांगों को लेकर उनका रुख दृढ़ नजर आया। भागलपुर के शाहकुंड थाना पुलिस को रात्रि गश्ती के दौरान बड़ी सफलता मिली है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया।
सूचना के आधार पर दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से घेरा से पचरुखी की ओर जा रहे थे। पुलिस ने जमालपुर के निकट घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान फयाज और रज्जाक के रूप में हुई है। उनकी तलाशी लेने पर 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की तत्परता साफ झलकती है। अगर आप चाहते हैं कि भागलपुर की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार और निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, आर्म्स और ड्रग्स के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल संध्या में शाहकुंड गश्ती दल को यह सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से अवैध हथियार के साथ खैरा से पचरुखी की तरफ जा रहे हैं, जिसका कि तुरंत जो है थानाध्यक्ष के द्वारा सत्यापन किया गया और एक टीम गठित कर तुरंत छापेमारी के लिए निकाल दिया गया और तुरंत छापेमारी कर 2 व्यक्तियों को एक मोटरसाइकिल के साथ तुरंत जो है पकड़ा गया सूचना पे और उनके पास से देसी कट्टा जिसकी संख्या 2 है जब्त किया गया। उसके साथ में 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया। इसके साथ साथ उनका मोटरसाइकिल को भी सीज किया गया है। जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति उनका विवरण इस प्रकार है। फैयाज पिता मुर्शीद आलम, दूसरा रज्जाक पिता मोहम्मद स्वर्गीय मोहम्मद और दोनों खैरा के रहने वाले हैं, शाहकुंड के भागलपुर के। जो छापेमारी दल थी इसका नेतृत्व इंस्पेक्टर कम SHO जयनाथ शरण कर रहे थे। इनके साथ सब इंस्पेक्टर देवकरण सिंह, हवलदार सूर्यदीप राम, सिपाही हर्ष कुमार तथा संजीव कुमार साथ में थे। इनका कोई आपराधिक इतिहास अब तक नहीं पता चला है, फिर भी हम लोग इसके विषय में हम लोग और खंगाल रहे हैं। जो हम लोग अभी तक अनुसंधान में आया है कि किसी और ने व्यक्ति को बेचने जा रहा था। ये पूर्व में किसी से खरीद किया था और जो कि इसके पास पहले से रखे हुए था और किसी अन्य व्यक्ति को बेचने हेतु ये जा रहा था।